नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, बहुत सारी अबंडेंस और खुशियों के रूप में आपके जीवन में वापस आप सभी लोगों को प्राप्त हो। तो अब चलते हैं दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। यहाँ पे न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यहाँ पे फुल मून इन लिब्रा की एनर्जी अगेन। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है, एक रिलीफ का संकेत भी है। और अब आते हैं आज के लास्ट कार्ड पे। यहाँ पर आया है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। और राइट, यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी निकल के आ रही है। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन काफ़ी पॉजिटिव, पावरफुल यहाँ निकल के आया। साथ ही साथ यहाँ कुछ और भी डीपर मीनिंग निकल के आ रहे, तो उसे हम एक एक करके यहाँ समझते हैं हर एक कार्ड को। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली अब विजिबल होंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो चारों कार्ड्स आए हैं और आज जो सामने ये कार्ड्स आए हैं, इनकी एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है। यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मामला सिर्फ यहाँ पे जैसे ना पैसों को लेकर कोई मामला है, या धन दौलत को लेकर मामला है, और सिर्फ पैसों का ही नहीं है मामला, बल्कि ईगो, कंट्रोल, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, स्टेटस और इन्फ्लुएंस का भी यहाँ पे चक्कर है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचकर परेशान हैं कि जो चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही हैं। इसी वजह से पर्दे के पीछे कुछ डिस्कशंस, प्लानिंग और हिडन इंटेंशंस चल रही हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आ रहा है कि इन कार्ड्स में कहीं भी आपकी हार नहीं दिख रही है। उल्टा बार बार बैलेंस, जस्टिस और डिवाइन प्रोटेक्शन की ही एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ अब हम समझते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर फिर से ये चीज़ रिपीट करूँगा कि यहाँ मैटर पैसों को, ज़मीन को लेकर या दौलत को लेकर यहाँ कोई ना कोई चक्कर है,
जिसमें आपकी पीठ पीछे कोई व्यक्ति, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये पहले भी इनकी नज़र गड़ी हुई थी और अभी भी कहीं ना कहीं ये आपके पीठ पीछे ऐसी ऐसी साजिशें कर रहे हैं जिसमें कि आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, धन संपत्ति दौलत और आपकी जो खुशियां हैं वो। देखिए जो सबसे पहला कार्ड आया है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यहाँ पे न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी निकल के आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कार्ड सिर्फ प्रेम संबंधों की बात नहीं करता। लिब्रा की एनर्जी बैलेंस, जस्टिस, पार्टनरशिप और अग्रीमेंट की भी एनर्जी को दिखाता है। तो मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। लंबे समय से जो कुछ भी इम्बैलेंस हो रखा था आपके जीवन में, जो भी इम्बैलेंस चल रहा था अभी तक, वो धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और अब अगर हम आपके दुश्मनों की एनर्जी देखें इस कार्ड से, तो मैं देख पा रहा हूँ कि उनके अंदर सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उन्होंने आपको कमज़ोर समझा था। उन्हें लगा था कि आप अकेले पड़ जाएंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा लोगों का, या आप अपनी बात साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। कुछ लोगों ने आपकी इमेज भी ख़राब करने की कोशिश की है और आज भी कर रहे हैं। कुछ ने आपके खिलाफ़ लोगों को भड़काया भी होगा। कुछ ने प्रॉपर्टी, मनी या फिर फैमिली मैटर्स में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश भी की होगी। लेकिन लिब्रा की एनर्जी ये इशारा कर रही है कि सच धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिसे कोई छुपा नहीं सकता। और आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि जिन लोगों को उन्होंने आपकी साइड में समझ रखा था, वही लोग अब न्यूट्रल होने लगे हैं। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, मेरे को यहाँ नए रिलेशनशिप आपके जीवन में आते हुए, न्यू कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ कार्ड में भी आया हुआ है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आप में से कुछ लोग के लिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी इशारा है। हो सकता है आप किसी नए रिश्ते में किसी नए पर्सन के कनेक्शन में आइए, एक नया रिश्ता आपके जीवन में शुरू हो। कुछ लोग की शादी भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, विद इन फैमिली भी हो सकता है ये। तो ये तो दिख रहा है कि कोई नए रिश्ते तो जुड़ते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। और ये वो रिश्ते हो सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये होंगे। ऐसे रिलेशनशिप नहीं होंगे जैसे अभी तक जो मतलबी लोग आपके जीवन में आते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो बनेगा रिश्ता आपका, ये जो नया कनेक्शन है, ये ज़रूरी नहीं कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। ये हो सकता है कोई पार्टनरशिप हो, कोई आपका नया फ्रेंड हो सकता है जो आपको समझे और आपकी परिस्थिति से कहीं ना कहीं आपको बाहर निकालने में आपकी हेल्प भी करेंगे। तो ये कार्ड दिखाता है रिलेशनशिप्स के बारे में, अलाइंसेस के बारे में और सपोर्ट सिस्टम जो आपके पक्ष में मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मनों की प्लानिंग जितनी सीक्रेट थी, अब उतनी ही सीक्रेट नहीं रहने वाली है जितना उनको लग रहा है। यानी कि जो छुप कर पीठ पीछे आपके बारे में कोई ऐसा झूठ बोला गया या फिर कोई आरोप लगाए गए आपके ऊपर, वो सारी चीज़ें भी खुलकर सामने आने वाली है। और कौन कौन इन्वॉल्व था, किसने किसने साथ दिया, वो सारी चीज़ें भी निकल कर आएंगी। अब आते हैं अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक दूसरे कार्ड पर। तो देखिए यहाँ पे न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी, और ये कार्ड बहुत गहरी बात बता रहा है। वर्गो हमेशा डिटेल्स, ट्रुथ, प्रैक्टिकल थिंकिंग और हिडन फैक्ट्स को सामने लाने की एनर्जी रखता है। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दिल से साफ इंसान हैं, अंदर कोई चीज़ नहीं रखते। जो आपके मन में होता है आप सामने कह देते हैं, चाहे फिर वो प्यार हो या नफ़रत हो, जो भी है आप सामने ही रहता है आपके, आप अंदर नहीं रखने वालों में से हो। आपने बहुत बार बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद भी की है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपने बस अपने फ़ायदे को देखते हुए लोगों की हेल्प की, बल्कि आपने निस्वार्थ सेवा भी की है बहुत लोगों की। बहुत ऐसे लोगों की भी आपने मदद की, और हो सकता है ये जो आज दुश्मन बन के बैठे हैं, इनकी भी आपने किसी समय पर, किसी टाइम पर बहुत मदद की थी। आज वो इन चीज़ों को भूल चुके हैं क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं अपने अहंकार में और लालच में। क्योंकि शुरुआत में मैंने जैसे बताया, जो कार्ड्स की एनर्जी आ रही है, ये कहीं ना कहीं धन संपत्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक लालची व्यक्ति मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कभी ऐसा वक्त था जब आपने इनकी भी सहायता की, मदद की किसी न किसी लेवल पे, चाहे फिर वो फाइनेंशियल हेल्प हो या पर्सनली कहीं ना कहीं खुद खड़े होकर आपने इनकी मदद की है। तो आज कहीं ना कहीं ये इतने अंधे हो गए हैं कि अपने स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि आज आपसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं सिर्फ अपनी लालच के चक्कर में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका दिल देखिए एक तो साफ़ है, और आपने हमेशा मदद की, लोगों की निस्वार्थ सेवा की है।
कभी समय दिया तो कभी अपना सपोर्ट दिया तो कभी सैक्रिफाइस किया, खुद की खुशियों का भी, खुद का काम भी रोक कर आपने पहले दूसरों का काम पूरा करवाया, ऐसा भी हुआ है। और यही सारी चीज़ आपके लिए प्रोटेक्शन बन रही है अब, क्योंकि लोग भले उस चीज़ की कद्र करें या ना करें, लेकिन यूनिवर्स आपके हर एक कर्म को नोट तो कर रहा है ना। जो ऊपर वाले का हिसाब किताब बन रहा है, मतलब ऊपर वाला जो नोट कर रहा है, यूनिवर्स जो आपके हर एक एक्शंस को नोट कर रहा है, वहाँ ये चीज़, इस चीज़ का जो एक बही खाता है, जो हिसाब किताब है, वहाँ ये चीज़ नोट हो रहा है। जो आपने किया अपने जीवन में, लोगों की मदद जो की है, सब कुछ जो आपने किया, ये कहीं ना कहीं आज वो सारी चीज़ें प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं ऐसे लोगों की ईविल इंटेंशन से या नेगेटिविटी से। और मैं देख पा रहा हूँ कि अब जो दुश्मन है उनकी एनर्जी जब मैं इस कार्ड से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग सिर्फ, इनकी जो मानसिकता थी वो सिर्फ हमेशा आपसे हर चीज़ प्राप्त करने की थी। बस लेते जाओ, जो फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वो पैसे के रूप में मिल रहा है या फिर जो भी है, धन संपत्ति, या फिर आपके नाम के दम पर जो इनको प्रॉफिट ये कमा रहे थे, जो फ़ायदा उठा रहे थे। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी है कि ये सिर्फ बस अपना फ़ायदा देख रहे थे, और इनकी बस मानसिकता यही है कि भाई जहाँ से लूटने को मिल जाए लूट लो। यही चीज़ इन्होंने आपके साथ भी करने की कोशिश की। इन्हें सिर्फ फ़ायदा चाहिए था, इन्हें सिर्फ अपना बेनिफिट दिखाई दे रहा था, और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन रही है अब। अगर प्रॉपर्टी, लैंड, इनहेरिटेंस, फैमिली एसेट्स या मनी का कोई मामला चल रहा है आपका, तो कुछ लोग सिर्फ अपने हिस्से से संतुष्ट नहीं हैं। बताया ना कि ये लालची लोग हैं, इन्हें उससे भी ज़्यादा चाहिए, जो आपका भी हक हिस्सा है वो भी चाहिए इन्हें। लेकिन वर्गो की एनर्जी यहाँ साफ इशारा कर रही है कि यूनिवर्स डिटेल्स को इग्नोर नहीं करते, और जो लोग लालच में आकर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उनके खुद के एक्शंस उनका पीछा करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सिंसेरिटी है। शायद अभी आपको लगे कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है, लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है, ये भी इशारा दे रहा है कि लॉन्ग टर्म में वही अच्छाई आपके लिए ब्लेसिंग साबित होगी। और जो लोग सिर्फ लेने की नीयत से आगे बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे अपनी क्रेडिबिलिटी खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर आया है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा की एनर्जी है। तो ये पूरा स्प्रेड जो आया है, इसका ये सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड आते ही ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स कह रहे हो कि फाइनल रिजल्ट उतना डरावना नहीं होगा जितना अभी दिखाई दे रहा है। यानी कई लोगों के मन में इस समय टेंशन होगी कि भाई क्या होगा, कौन जीतेगा इस लड़ाई में, सच्चाई सामने आएगी या नहीं आएगी। लेकिन ये कार्ड इशारा दे रहा है कि सिचुएशन का ऐसा समाधान निकल सकता है जिसमें सच भी सामने आए और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन भी ना हो। अब आपके दुश्मनों की एनर्जी यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि वो पूरी जीत चाहते थे, वो चाहते थे कि कंप्लीटली इन्हीं की विक्ट्री हो, ये चाहते थे कि सिर्फ इनकी ही बात मानी जाए। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि परिस्थितियाँ उनके पूरे कंट्रोल में नहीं है जैसा इनको लग रहा था अभी तक, और जो बैलेंस है वो सब वापस आ रहा है, रिस्टोर हो रहा है। और इसीलिए उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ रही है इस समय, क्योंकि जितना दबाव वो बनाना चाहते थे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, उतना असर नहीं हो रहा। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये भी महसूस हो रहा है, जो इनका साथ दे रहे थे, कि इन्होंने जिस रास्ते को आसान समझा था ना, बड़ा इजी जो इनको लग रहा था, वही रास्ता अब उनके लिए मुश्किल बनता जा रहा है। ये कार्ड बार बार जस्टिस, फेयरनेस और कार्मिक बैलेंस की बात कर रहा है। अगर किसी ने चालाकी, मैनिपुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या अनफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है, तो वो हमेशा छुपा नहीं रहेगा। धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो बराबरी की तरफ बढ़ेंगी, और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर आया नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी। और दोस्तों अब हम पहुँचते हैं इस पूरी रीडिंग के सबसे रहस्यमय कार्ड पर, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। जो साजिश चल रही है वो भी पूरी तरह सफल नहीं हुई है आपके अगेंस्ट, और जो डर आपको दिखाया गया वो भी अंतिम सत्य नहीं है। जो कहानी आपको सुनाई गई उसके पीछे भी कई लेयर्स छुपे हुए हैं।
यानी ये कार्ड बताता है कि अभी जो एनर्जीज़ है वो लगातार बदल रही हैं, और दुश्मनों की तरफ देखें तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। वो खुद भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है और वो बार बार प्लान्स बदल रहे हैं, कभी एक स्ट्रैटेजी तो कभी दूसरी स्ट्रैटेजी, कभी एक व्यक्ति को आगे करना तो कभी किसी और को। इसीलिए उनकी जो एनर्जी है उसमें स्थिरता नहीं है। म्यूटेबल मून साफ दिखाता है कि फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है, यानी अगर आप समझदारी, पेशेंस और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ आपके पक्ष में बदल सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग लगातार घबराए हुए हैं। उन्हें लगता है कि मामला उनके हाथ में है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि एक छोटी सी सच्चाई, एक छोटा सा खुलासा या एक अनएक्सपेक्टेड टर्न पूरा खेल बदल सकता है। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना भी अपना दिमाग लगा ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनकी लालच ही इनको ले डूबेगी और ये उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो इंसान अपने में संतुष्ट नहीं होता है, जिसको हर पल दूसरे की ही खुशियाँ नज़र आती है और अपनी खुशियाँ नहीं नज़र आती हैं, तो जो बचा कुचा उनके जीवन का हिस्सा है ना खुशियों का, जो कि सफिशिएंट है, वो भी छिन उठता है, और वही हो रहा है इनके साथ। दोस्तों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता रहूँगा कि आपके ऊपर ऐसे लोगों के नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव ना पड़े और जीवन में इतनी खुशियाँ, इतनी अबंडेंस, इतनी सक्सेस आए आपके लाइफ में कि ये, यानी जो आपके दुश्मन है और उनसे जुड़ी हुई जो भी परिस्थिति आपके जीवन में, वो सब बहुत छोटी नज़र आए और लाइफ में बहुत आगे आप तरक्की करो। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल आज आपके लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है। लेट्स फाइंड आउट। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल पहला अक्षर हो सकता है आपके नाम का, या आप जिस शहर से देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आपके दुश्मनों के नाम का भी पहला अक्षर हो सकता है। तो इन तीनों में से जो भी मैच करे आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ R S H एंड देन दिस इज D V B K Q E। तो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और ये रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए, और आप में से जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स, UPI या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, बहुत सारी अबंडेंस और खुशियों के रूप में आप सभी को वापस प्राप्त हो। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।